महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत सारे जीआरस पब्लिश कर रहा है रिगार्डिंग एजुकेशन में फ्री पॉलिसी लाना, और इसमें सबसे एक और इम्पॉर्टेंट मतलब 2022 से है वो रूल है, बट एक्चुअली अब उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली जीआर सब जगह पे पब्लिश हो चुका है, वो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। सो बेसिकली ये थोड़ा सा इलाबोरेट करने के लिए ऑफ कोर्स जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है उनका भी मैंने स्पीच सुना, पूरा जीआर भी पढ़ा, बाकी लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन भी किया, और आज एक थोड़ा सा ऑथेंटिक आपको समझ में आए ऐसे तरीके से थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला। सो ऑफ कोर्स ये थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, बट आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। जिनका भी इनकम 8 लाख से कम है उनके लिए ये ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब उनको पैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी कम देने पड़ेंगे, वो इंजीनियरिंग हो, फार्मा हो, एग्रीकल्चर हो या फिर मेडिकल हो। ऑफ कोर्स मैं इंजीनियरिंग और फार्मा की बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि उसमें फीस स्ट्रक्चर जो रहता है वो वैसे भी लिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा भी देखेंगे तो 4.5-5 लाख पर ईयर तक का फीस स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं इंजीनियरिंग के महाराष्ट्र के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। बट अगर मेडिकल के देखेंगे तो यहाँ पे 17.5 लाख से 27 लाख तक का फीस स्ट्रक्चर है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम अगर इसको डायरेक्टली विथ कंपेयर ईबीसी कर देंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या फिर ईडब्ल्यूएस जैसे फैसिलिटीज़ के साथ, तो हमें ये लग सकता है कि 50% बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर हम 2022 के 2023 के अगर कुछ गवर्नमेंट जीआरस जो आए थे, ऑफकोर्स वो डिपेंड थे कोर्ट के ऑर्डर पे, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा फैक्टर डिसाइड हुआ था कि उतना लिमिट तक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पे कर सकता है। अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिसीजन क्या लिया है, उसमें जीआर में जो मेंशन थोड़ा बहुत किया है, तो वो ये मेंशनिंग है कि ऑफकोर्स जो हमने गर्ल्स का एजुकेशन भी फ्री किया होगा या फिर जो पहले से ही हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के कोर्सेज में फ्री एजुकेशन देते हैं, वैसे ही इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मा जैसे कोर्सेज में भी देंगे। तो अगर वो बॉयज़ है जनरल कैटेगरी से लेके कौन से भी कैटेगरी में, बट उनका अगर इनकम 8 लाख से कम है, तो ऑफकोर्स SC ST या फिर NT 123 BJ इनको तो पहले से बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता ही था। बट जो स्पेसिफिकली मेंशन किए वर्ड्स है जैसे कि EWS, SEBC या फिर OBC कैटेगरी वाले लोग, तो उनके लिए 50% बेनिफिट अब स्टार्ट हो चुका है, जो शायद से मेरे हिसाब से पहले भी था। बट अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो उनके लिए ये बेनिफिट 100% मिल चुका है। बट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100 या फिर डायरेक्टली 50 ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कैसे होता है, इन्होंने एक फैक्टर कंसिडर किया है। तो अगर सपोज हम एक कंसिडर रखते हैं कि एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है 10 लाख रुपए, सो 10 लाख अगर किसी का फीस स्ट्रक्चर है तो उसका पहले वो 20% निकाल देते हैं। सो 20% ये ऑफकोर्स अदर फीस वगैरह वगैरह उसमें कॉलेज के रहते हैं, तो वो थोड़ा सा फैक्टर उन्होंने जो नॉर्मली 10% पकड़ना चाहिए तो वो 20% पकड़ लिया। तो 10 लाख का 20% पकड़ेंगे तो वो बन जाता है 8 लाख रुपए। सो 8 लाख रुपए बचा हुआ जो फीस रहेगा उसका 50% गवर्नमेंट देने वाला है। सो 8 लाख का 50% आपके लिए बन जाएगा 4 लाख रुपए। तो आपको पूरा फीस तो भरना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में स्टार्ट में, बट आपको 4 लाख रुपए एज अ स्कॉलरशिप रीएम्बर्स हो जाएगा क्योंकि आपका इनकम 8 लाख से कम है और आप महाराष्ट्र के डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। ये एक्चुअली बेनिफिट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। बट अगर इसी लॉजिक को मैं 20 लाख पे इंप्लीमेंट करूं तो ये नहीं होगा कि 20 लाख का 20% 4 लाख रुपए, तो अगर वो 4 लाख माइनस कर दे तो 16 लाख का आधा मतलब 8 लाख रुपए वापस मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी के लिए तो क्या किया है, जो कि 2024 वाली बैच रहेगी उनके लिए बात कर रहा हूँ, और 2022 के जिनके रिफंड्स आए हैं वो जो हमने स्टूडेंट्स के साथ बात की है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वो जो बेनिफिट है ना वो 5 लाख तक का कैपिंग किया है। मतलब मैक्सिमम हम 5 लाख दे सकते हैं। मतलब जिस डीम्ड यूनिवर्सिटी का 5 लाख बेनिफिट मैक्सिमम उठाना है उसका मेरे हिसाब से 12 लाख तक का फीस स्ट्रक्चर रहना चाहिए। तो 12 लाख फीस स्ट्रक्चर है तो उस पर अगर 20% निकाल देंगे तो 2,40,000 तक वो चला जाएगा। बचा हुआ कंपोनेंट पे हाफ करने के बाद वो ऑलमोस्ट 4,80,000 4,90,000 इतना बेनिफिट वापस मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ की कम से कम मेडिकल एजुकेशन की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 17,50,000 तक चली जाती है। कॉलेज का नाम प्रवरा। सो प्रवरा के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे 20%, इसका 20% हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 लाख तक आ जाएगा। तो वो अगर हटा देंगे तो बचा हुआ कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, उसका हाफ करेंगे तो पूरा 7 लाख 8 लाख वापस नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली मैक्सिमम कंपोनेंट मतलब 5 लाख आपके बच जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये आपके लिए 17 लाख अब नहीं बनेगा, उसमें से 5 लाख अगर कम हो गए तो ये 14,50,000 तक बन जाएगा। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप है क्या? यस,
किसको मिलेगी? जिसका इनकम 8 लाख से कम है। यहाँ पे कुछ गर्ल्स बॉयज या डिफरेंशिएशन होगा क्या? नहीं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के भी कट ऑफ बढ़ सकते हैं अगर लोगों ने ये कैलकुलेशन रखना स्टार्ट किया कि यहाँ पे मुझे तो बाय मेरिट मिल रहा था बट 17, 18, 20 लाख रुपए भरने पड़ रहे थे, बट अब तो ये मेरे बजट में आ चुका है क्योंकि मुझे 5 लाख रिटर्न मिल रहा है। तो ये ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसके वजह से आपके लिए MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो 14 से स्टार्ट होने वाली प्रोसेस है उसके लिए आप फिर से शायद से इंटरेस्ट लेके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो और कौन से भी इसी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे अस्मी करियर के यूट्यूब चैनल को कॉन्टैक्ट में रहिए। अगर आपको टाइमली अपडेट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि आज भी आप कंफ्यूज्ड हो, आपके बजट में सबसे अच्छा कॉलेज आपको MBBS ही करना है और कहाँ पे जाना चाहिए, तो ऐसे केस में हमारे सर्विसेज के साथ जुड़ जाइए। आपका कौन सा भी सिटी हो, वी विल रीच अप टू यू एंड वी विल गिव यू 100% टिल यू गेट एडमिशन। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।